नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है थप्पड़। सुरेश ने माँ से कहा, नीलेश की बहू को समझा दो कि अपने शरीर को अच्छी तरह से ढककर निकला करे। जवान और खुला शरीर बूढ़ी आंखों में भी गलत भावना भर देता है। इतना कहकर सुरेश बाहर चला गया, परंतु माँ का चेहरा तन गया। उसने तिरछी निगाहों से वर्षा की ओर देखा, जो सिर झुकाकर चावल चुन रही थी। उस समय तो माँ चुपचाप रह गईं, लेकिन बाद में वर्षा को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बहू, औरत की इज्जत पग पग पर सैकड़ों लोलुप आंखों के नीचे से गुजरती है। हर आदमी की आंखें औरत के कपड़े के भीतर झांकने की चेष्टा करती रहती हैं। कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिनसे आदमी के चरित्र की पहचान होती है। वैसे इसका कुछ अर्थ निकले या ना निकले, पर अकेले में आंचल का बार बार बदन से गिर जाना कुछ दूसरे अर्थ भी देता है। मन की तरह शरीर पर भी नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। मम्मी जी, बात ये, वर्षा ने सफाई देनी चाहिए। मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ बहू, ना ही तुम्हें दोषी ठहरा रही हूँ, बल्कि अपने अनुभव से बता रही हूँ कि औरत चाहे तो खुद ही अपने इज्जत को संभाल सकती है और ऐसे लोगों की नज़रों से बचा भी सकती है। ठीक है मम्मी जी, आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी, वर्षा ने कहा। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उनका ध्यान भंग किया। नीलेश के आ जाने से बातें वहीं खत्म हो गईं। पति के आने पर वर्षा राहत महसूस कर रही थी। अभी इस घटना को बीते 4-5 दिन ही हुए थे कि एक और विवाद ने जन्म ले लिया। हुआ यूं कि वर्षा स्लीवलेस गाउन पहने बाथरूम से निकल रही थी कि अचानक डाइनिंग हॉल में सुरेश उससे टकरा गया। बेचारी वर्षा फुर्ती से अपने कमरे में चली गई। माँ, सुरेश को एक और मौका मिल गया था। मुझे छोटी बहू का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है। अभी बच्ची है, अपने आप समझ आ जाएगी। माँ ने बात को ख़त्म करते हुए कहा, तुम बहुत भोली हो, पर यदि अभी से कंट्रोल नहीं किया गया तो परिवार की इज्जत पर बट्टा लग सकता है। माँ ने सुरेश को डपटते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? वर्षा को समझाओ, मर्यादा में रहना सीखे। इसके तौर तरीके कुछ ठीक नहीं हैं। वर्षा दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने जेठ और सास के बीच हो रही बातें सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिससे उसकी सास और जेठ उसके चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। उन सारी बातों ने जैसे वर्षा के चेहरे से हंसी छीन ली। हमेशा खुश रहने वाली वर्षा बुझी बुझी सी रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी व्यथा किससे कहे। जेठ उस पर अपरोक्ष रूप से लांछन लगा रहे थे और उसकी सास, जो कि एकदम पुराने ख्यालात की थी, उसे रोज औरत की मर्यादा का पाठ पढ़ाती रहती थी। एक बार तो उसके मन में आया कि वह नीलेश से सब कुछ बता दे, परंतु दोनों भाइयों में बेहद प्रेम था और वह प्रेम कहीं उसके कारण टूट कर बिखर ना जाए, इसलिए वह चुप थी। वह अपनी मन की बात जेठानी रुचि से भी कहकर क्या करती। उसके लिए तो उसका पति परमेश्वर था। रात में जब नीलेश कमरे में आए तो वह एक तरफ मुँह किए पलंग पर चुपचाप लेटी हुई थी। नीलेश ने पूछा, क्यों, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? वर्षा ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नींद आ रही है। परंतु नीलेश समझ गया कि वर्षा परेशान है। उसके मन में छिपे भाव चेहरे से साफ साफ व्यक्त हो रहे थे। इतना उदास तो उसने वर्षा को कभी नहीं देखा। उस समय नीलेश ने वर्षा से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रविवार था। नीलेश ने वर्षा के साथ फिल्म देखने और बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। नीलेश ने सोचा कि वर्षा घर के अंदर की बंद दुनिया में रहते रहते ऊब गई है, इसलिए उदास है। कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीते हुए अचानक नीलेश ने वर्षा से उसके उदास रहने का कारण पूछा। नीलेश ने कहा, मुझे 2-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। जब तक तुम अपनी मन की बात नहीं बताओगी, मैं निश्चिंत होकर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जब वर्षा ने सारी बात बताई तो नीलेश अवाक रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वर्षा जो कह रही है वो सच है।
उसके भैया तो एक सुलझे हुए गंभीर आदमी हैं। वो अपने छोटे भाई की पत्नी पर ऐसा लांछन कैसे लगा सकते हैं। अगले दिन नीलेश ऑफिस के काम से मुंबई चला गया। उसके जाते ही वर्षा ने अपने जेठ के व्यवहार में अजीब सा परिवर्तन देखा। कल तक उसके चरित्र पर लांछन लगाने वाले सुरेश ने 2 दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली और अधिकांश समय वर्षा के आसपास घूमने लगा। कभी वो किचन में कुछ लेने के बहाने आ जाता, तो कभी ड्राइंग रूम में टीवी देखने के बहाने उसके कमरे की ओर नज़रें टिकाए रखता। वर्षा को सुरेश की यह बदली मानसिकता समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। उनके सीने में इतना तेज दर्द हुआ कि सुरेश और रुचि को माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लगभग 4 घंटे बाद सुरेश अकेले घर लौटा और वर्षा से चाय बनाने को कहा। वर्षा जैसे ही टेबल पर चाय रखकर जाने लगी, सुरेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। पहले तो वर्षा ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन जब सुरेश ने उसका हाथ छोड़ने की बजाय शरीर को पकड़ने की कोशिश की, तो वर्षा ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ सुरेश के गाल पर जड़ दिया। सुरेश को कतई उम्मीद नहीं थी कि छुई मुई सी दिखने वाली वर्षा ऐसा रौद्र रूप ले सकती है। वो नीचे कालीन पर गिरा हुआ अभी संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि वर्षा ने उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया और बोली, मेरे चरित्र पर लांछन लगाने वाले जेठ जी, तुम खुद कितने चरित्रवान हो, ये तो मैं उसी दिन से समझ गई थी जब तुमने डाइनिंग हॉल में करीब से जाते हुए मेरे शरीर को छूने की कोशिश की थी। तुमने अपने चरित्र को मुझ पर आरोपित कर मुझे घर में बदनाम करने की कोशिश की। मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला, जबकि तुम्हारा चरित्र ही गंदा और दागदार था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।